तो अब भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है और जब से नाटो ने अमेरिका को धमकी दी है तब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उनका दिमाग अब किसी भी तरह से ठहर नहीं रहा है, क्योंकि नाटो संगठन के नए नेता मार्क रुट ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने भारत और अन्य देशों पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाया है, यानी जो टैरिफ लगाए गए हैं, उन्हें वापस नहीं लिया तो अमेरिका को नाटो से बाहर कर दिया जाएगा। और यह धमकी केवल एक औपचारिक चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और रणनीतिक संगठन ने पहली बार अमेरिका के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे ट्रंप की राजनीतिक जमीन हिल चुकी है और उनका आत्मविश्वास टूटने लगा है, क्योंकि अब तक वह जिस दादागिरी और ताकत के बल पर पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश करते थे, वह खेल अब पलट चुका है और इस बार उनके सामने भारत और नाटो दोनों खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि वॉशिंगटन की गलियों में बेचैन है और व्हाइट हाउस की बैठकों में घबराहट साफ नजर आ रही है। ट्रंप को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि अब किस देश का साथ दें और किसे छोड़ दें, क्योंकि हर तरफ से उन्हें न केवल राजनीतिक दबाव झेलना पड़ रहा है बल्कि आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर भी अमेरिका की साख गिर रही है। और भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अब एक नई चाल चल दी है जिसने ट्रंप के माथे पर और चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नाटो के नेता मार्क रुट्टे से आने वाले कुछ दिनों में मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच गहरी बातचीत होने की संभावना है। और ट्रंप को यही डर सताया जा रहा है कि अगर यह बैठक हो गई और भारत तथा नाटो एक साझा रणनीति पर काम करने लगे तो अमेरिका के लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक केवल नाटो ने धमकी दी थी, लेकिन भारत और नाटो का मिलन ट्रंप की नीतियों के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस समय दुनिया के हर कोने से नजरें दिल्ली और ब्रसेल्स की ओर लगी हुई हैं, क्योंकि दोनों के बीच होने वाली संभावित चर्चा से वैश्विक समीकरण बदलने वाले हैं और यह केवल आर्थिक मामले तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक बड़ा गठबंधन खड़ा हो सकता है। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। व्हाइट हाउस के भीतर सूत्र यह कह रहे हैं कि ट्रंप लगातार अपने सलाहकारों पर बरस रहे हैं और उनसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों भारत पर शुल्क लगाने का फैसला किया, क्योंकि अब यह निर्णय उल्टा अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है और स्थिति यह हो चुकी है कि ना तो कोई यूरोपीय देश उनके साथ खड़ा है और ना ही एशिया का कोई बड़ा साझेदार उन्हें समर्थन देने को तैयार है। उल्टा अब हालत यह हो गए हैं कि चीन, रूस, फ्रांस, जापान और भारत जैसे देश नाटो के साथ मिलकर अमेरिका को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ उसकी वैश्विक राजनीति पर पकड़ भी कमजोर हो जाएगी। ट्रंप की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा भारत को निशाने पर रखा, कभी व्यापार के बहाने तो कभी तेल और तकनीक के मुद्दे पर। लेकिन अब वही भारत वैश्विक मंच पर इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है कि न केवल नाटो बल्कि कई एशियाई और अफ्रीकी देश भी भारत के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। और यह संदेश साफ है कि दुनिया अब अमेरिका की मनमानी और धमकी की राजनीति को स्वीकार नहीं करने वाली है। दिल्ली में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा गर्म है कि मोदी और रुट की मुलाकात के बाद भारत यूरोप के साथ मिलकर एक नया आर्थिक ढांचा खड़ा कर सकता है जो अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता को कम करेगा। और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति के गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि अगर व्यापार और निवेश के स्तर पर भारत और यूरोप करीब आते हैं तो अमेरिकी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं रक्षा क्षेत्र में भी भारत नाटो के साथ तकनीकी और रणनीतिक सहयोग बढ़ा सकता है, जो एशिया से लेकर अटलांटिक तक अमेरिका की सैन्य बढ़त को चुनौती दे सकता है। इसी वजह से वॉशिंगटन में माहौल इतना तनावपूर्ण है कि ट्रंप के करीबी भी मानने लगे हैं कि इस बार उनकी टैरिफ नीति पूरी तरह से असफल होने जा रही है और आने वाले दिनों में उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर उन्होंने अब टैरिफ हटाए तो यह उनकी हार की स्वीकारोक्ति होगी, और अगर नहीं हटाए तो नाटो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। ऐसे में ट्रंप की स्थिति किसी फंसे हुए खिलाड़ी जैसी हो चुकी है जो ना आगे बढ़ पा रहा है और ना पीछे हट पा रहा है। दिल्ली के जानकार यह मान रहे हैं कि मोदी और रुट की संभावित मुलाकात वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम साबित होगी, क्योंकि इसमें केवल व्यापार की बात नहीं होगी बल्कि यह एक संदेश भी होगा कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। और अगर अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों पर अड़ा रहा तो उसे अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। यह खबर जैसे ही फैली है वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भूचाल आ गया है। अखबारों से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह यही चर्चा है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा और क्या वह सचमुच नाटो से बाहर किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ
तो यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस संगठन को उसने खुद खड़ा किया उसी से बाहर होना उसकी वैश्विक हैसियत को खत्म कर देगा, और इसी संभावना ने ट्रंप को बेचैन कर दिया है। अब हर कोई जानना चाहता है कि भारत इस मौके का कैसे इस्तेमाल करेगा, और क्या मोदी नाटो के साथ मिलकर एक नया वैश्विक गठबंधन बना देंगे या फिर अमेरिका को कोई और मौका देंगे। लेकिन मौजूदा हालात यह संकेत दे रहे हैं कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, और यह दौर एक नए विश्व क्रम की शुरुआत का संकेत है, जहां भारत की आवाज सबसे बुलंद होगी और अमेरिका की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विषय को काफी गहराई से लिया था, और जब नाटो के नेता मार्क रुट ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उसने भारत और अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ वापस नहीं लिए तो उसे नाटो से बाहर कर दिया जाएगा, तब से ही मोदी ने इस अवसर को भारत के लिए एक नए मोड़ की तरह देखा, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। क्योंकि अब भारत केवल एक दर्शक या बाहरी शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह उन देशों की कतार में खड़ा हो चुका है जो वैश्विक राजनीति को दिशा दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब इस संभावना पर भी चर्चा तेज हो गई है कि भारत आने वाले समय में नाटो में शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यह न केवल ऐतिहासिक बल्कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा से यही चाहता रहा है कि भारत किसी भी ऐसे संगठन का हिस्सा न बने जो उसके लिए चुनौती खड़ी कर सके। लेकिन मोदी की सोच और रणनीति अब कहीं और दिशा पकड़ चुकी है, और यही दिशा अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह बन रही है, क्योंकि भारत अगर नाटो का सदस्य बनता है तो एशिया से लेकर यूरोप तक अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत को सीधी चुनौती मिलेगी और वह अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका की राजनीति में यह चर्चा पहले से ही गर्म है कि मोदी के कदमों ने ट्रंप को असहज कर दिया है, और उनका पूरा ध्यान अब इस बात पर है कि किसी तरह भारत को नाटो से दूर रखा जाए। लेकिन मौजूदा हालात में यह लगभग असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत अब केवल अपने हितों की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और अगर नाटो में भारत की मौजूदगी होती है तो यह संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत अब हर मोर्चे पर अमेरिका की बराबरी कर रहा है, और उसका कोई भी दबाव भारत पर काम नहीं करेगा। यही कारण है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बेचैनी फैली हुई है, और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी अब इस बात को लेकर अलर्ट हो गई हैं कि मोदी किसी भी समय ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो अमेरिका की दशकों पुरानी नीतियों को ध्वस्त कर दे। विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि मोदी ने यह कदम केवल अमेरिका को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीति के तहत उठाया है, क्योंकि नाटो में शामिल होकर भारत अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, यूरोपीय देशों के साथ तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएगा, और यह वह स्थिति होगी जिसमें अमेरिका को अपने ही बनाए गए संगठन से बाहर होकर भारत को ताकतवर होते देखना पड़ेगा। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा साल रही है, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत इतनी तेजी से अपने पत्ते खेलेगा, और अब खेल उनके खिलाफ पलट जाएगा। भारत पहले से ही रूस और चीन के साथ अपने BRICS देशों में जुड़ा हुआ है, और यही देश अब भारत की ताकत का सबसे बड़ा आधार बने हुए हैं, क्योंकि BRICS में शामिल राष्ट्र किसी भी हाल में भारत के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि अब भारत केवल एशिया की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है जिसके बिना कोई भी फैसला लेना असंभव होता जा रहा है। रूस, चीन, भारत और उनके साथ खड़े अन्य देश अब मिलकर अमेरिका की उस रणनीति को कमजोर कर रहे हैं जो दशकों से पूरी दुनिया को अपने दबाव में रखने की कोशिश करती रही थी। और अब यही ब्रिक्स देश भारत की हर नीति और हर कदम को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। यही कारण है कि जब नाटो के नेता मार्क रूटे ने अमेरिका को चेतावनी दी, तो इन सभी ब्रिक्स देशों ने भारत के साथ खड़े होकर एक मजबूत संदेश दिया कि अब अगर अमेरिका ने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो वह दुनिया की राजनीति में अकेला पड़ जाएगा। और यही सबसे बड़ा डर ट्रंप को सता रहा है, क्योंकि अभी तक वह सोचते थे कि भारत को दबाव में रखकर अपने अनुसार चलाएंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, और भारत न केवल ब्रिक्स देशों के साथ खड़ा है, बल्कि नाटो में भी उसका कद बढ़ता जा रहा है, जिससे अमेरिका की हर योजना ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। इस समय जो तस्वीर बन रही है उसमें साफ नजर आता है कि दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका अकेला पड़ रहा है, और दूसरी तरफ भारत अपने ब्रिक्स देशों और नाटो के सहयोग से नई वैश्विक व्यवस्था खड़ी कर रहा है। यही वजह है कि आज भारत का हर कदम अमेरिका के लिए संकट बन गया है, और यह वही स्थिति है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब सवाल यह है कि अगर भारत नाटो में शामिल होता है और साथ ही ब्रिक्स देशों के साथ खड़ा रहता है, तो क्या अमेरिका का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा?
क्या दुनिया में एक नया नेतृत्व भारत के हाथों में आ जाएगा और क्या ट्रंप इस हार को स्वीकार कर पाएंगे या फिर कोई और चाल चलेंगे? यह सब कुछ आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना साफ है कि भारत की कूटनीति ने इस बार दुनिया को हिला दिया है और ट्रंप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से अगर भारत नाटो में शामिल हो जाता है तो क्या अमेरिका सचमुच वैश्विक राजनीति से बाहर हो जाएगा? क्या भारत और ब्रिक्स देश मिलकर एक नई दुनिया की ताकत बन जाएंगे? और क्या अमेरिका को आखिरकार अपने ही बनाए जाल में फंसकर हार माननी पड़ेगी? भारत के इस नए कदम ने जैसे ही वैश्विक मंच पर दस्तक दी, वैसे ही पूरी दुनिया में राजनीतिक और सामरिक हलचल बढ़ गई, क्योंकि अब तक अमेरिका खुद को सबसे बड़ी शक्ति मानता था और हर देश को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता था। लेकिन अब भारत ने न केवल अमेरिका की उस सोच को चुनौती दी, बल्कि नाटो जैसे बड़े संगठन को भी अपनी तरफ खींच लिया, जिससे पूरी कूटनीतिक तस्वीर बदलने लगी। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि उन्हें अब यह साफ समझ आने लगा है कि भारत कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि वह दुनिया की धुरी बनने की ओर बढ़ रहा है। और यह वही स्थिति है जिसका डर लंबे समय से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जताती रही थीं कि अगर भारत अपनी रणनीति बदल दे और पश्चिमी शक्तियों के साथ मिलकर कोई नया समीकरण बना ले तो अमेरिका की आर्थिक और सैन्य बढ़त खत्म हो जाएगी। और अब ठीक वही हो रहा है, जिससे ट्रंप को लगातार गुस्सा भी आ रहा है और बेचैनी भी बढ़ रही है। वॉशिंगटन की गलियों में फैली अफवाहें यह बता रही हैं कि ट्रंप और उनके करीबी सलाहकारों के बीच टकराव बढ़ चुका है, क्योंकि कई वरिष्ठ अधिकारी मान रहे हैं कि भारत पर शुल्क लगाना एक ऐतिहासिक भूल थी, जिसे ठीक करना अब लगभग असंभव हो गया है। और अगर इसे तुरंत नहीं हटाया गया तो नाटो की धमकी हकीकत में बदल जाएगी और अमेरिका को अपने ही बनाए संगठन से बाहर होना पड़ेगा, जो उसकी वैश्विक साख के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। दूसरी ओर दिल्ली में यह माहौल बन रहा है कि मोदी की इस रणनीति ने भारत की ताकत को 4 गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि अब उनके पास न केवल ब्रिक्स देशों का मजबूत समर्थन है, बल्कि नाटो जैसे सैन्य संगठन की संभावित साझेदारी भी है, जिससे एशिया से लेकर यूरोप तक भारत का कद एकदम अलग स्तर पर पहुंच गया है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार यह रिपोर्ट कर रहा है कि आने वाले समय में भारत वह भूमिका निभाएगा जो कभी अमेरिका निभाता था और पूरी दुनिया उसकी ओर देखेगी। इस समय सबसे दिलचस्प स्थिति यह है कि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी भी अब उससे दूरी बनाने लगे हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश अमेरिका की टैरिफ नीति से नाराज हैं और भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं एशिया में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी यह संकेत दे रहे हैं कि भारत का साथ देना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वह किसी एक देश की दादागिरी के बजाय संतुलित वैश्विक व्यवस्था चाहते हैं। इस परिस्थिति ने ट्रंप को लगभग अकेला कर दिया है और यही वजह है कि वह दिन रात अपने अधिकारियों पर चिल्ला रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने भारत को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की, जबकि सच्चाई यह है कि भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है और उसकी नीतियां इतनी स्पष्ट हैं कि वह अपने हितों के साथ समझौता कभी नहीं करेगा। इस बीच ब्रसेल्स और दिल्ली के बीच जो संवाद की संभावना बनी है, उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं, क्योंकि अगर मोदी और रुट एक साझा रणनीति की घोषणा कर देते हैं तो यह संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि भारत और नाटो मिलकर अमेरिका को घेरने जा रहे हैं। और यह वही स्थिति होगी जिससे बचने के लिए ट्रंप हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत की इस रणनीति का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े बदलाव दिखाई देने लगे हैं। भारतीय बाजार की विशालता और उसकी बढ़ती तकनीकी ताकत ने यूरोप को यह महसूस करा दिया है कि भारत के साथ साझेदारी उनके लिए अमेरिकी बाजार से कहीं ज्यादा लाभदायक होगी। यही कारण है कि कई यूरोपीय कंपनियां अब भारत में निवेश बढ़ाने का ऐलान कर रही हैं और अमेरिकी कंपनियां धीरे धीरे नुकसान झेलने लगी हैं। इस बदलाव ने अमेरिकी शेयर बाजारों में भी हलचल मचा दी है, जहां निवेशकों को डर सताने लगा है कि अगर भारत और यूरोप मिलकर कोई नया आर्थिक ढांचा बना देते हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। और यही डर ट्रंप को नींद नहीं आने दे रहा है। दूसरी तरफ रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की तेजी ने अमेरिका को और भी कमजोर स्थिति में ला दिया है, क्योंकि भारत पहले से ही रूस से आधुनिक हथियार ले रहा है। अब अगर उसने नाटो के साथ भी तकनीकी साझेदारी कर ली तो एशिया से लेकर यूरोप तक एक नई सैन्य शक्ति उभर जाएगी जो अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती देगी। यही वजह है कि पेंटागन के भीतर भी बेचैनी फैली हुई है और वहां के विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि इस बार भारत ने वह चाल चली है जिससे अमेरिका को रोकना नामुमकिन होगा। यह पूरा घटनाक्रम उस समय और भी नाटकीय हो गया जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने यह बयान दिया कि कोई भी देश अब भारत को आर्थिक या राजनीतिक दबाव में नहीं रख सकता
और भारत हर परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। इस बयान ने अमेरिका को एक तरह से खुली चेतावनी दी और यह संदेश भी दिया कि अब भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक राजनीति का नेतृत्व करने की स्थिति में है। जैसे जैसे यह घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नक्शा बदलता जा रहा है। भारत की कूटनीति का असर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक दिखने लगा है, जहां कई देश अब खुले तौर पर भारत के साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इन देशों का मानना है कि भारत एक संतुलित नेतृत्व दे सकता है, जो अमेरिका या चीन की तरह केवल अपने हितों की रक्षा करने वाला नहीं होगा, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला होगा। यही कारण है कि भारत के पक्ष में खड़ा होने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह स्थिति अमेरिका के लिए और भी खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि जितने ज्यादा देश भारत के साथ जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा अमेरिका का वैश्विक दबदबा खत्म होता जाएगा। यही खेल अब ट्रंप की नींद उड़ाए हुए है। भारत की इस बढ़ती ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका को लेकर अब विशेषज्ञ यह कहने लगे हैं कि यह केवल एक अस्थायी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक परिवर्तन है जो आने वाले दशकों में दुनिया की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि भारत ने जिस तरह से एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है, उसने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वह न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है कि भारत की यह उभरती शक्ति उसके लंबे समय से बनाए गए वर्चस्व को खत्म कर देगी, और यही वजह है कि ट्रंप अपने सभी कदमों को लेकर असमंजस में हैं। क्योंकि अगर वह पीछे हटते हैं तो उनकी हार साफ दिखाई देगी, और अगर वह अड़े रहते हैं तो नाटो से बाहर होने का खतरा और भारत के और ज्यादा ताकतवर बनने का डर उन्हें घेरे रहेगा। इसी बीच रूस और चीन ने भी भारत को खुला समर्थन देकर यह संकेत दे दिया है कि वह हर हाल में भारत के साथ खड़े रहेंगे, और यही वह बात है जिससे अमेरिका की हालत और खराब हो रही है। क्योंकि अभी तक वह यही मानता था कि रूस और चीन भारत के साथ केवल सीमित सहयोग रखेंगे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और यह दोनों देश भारत की ताकत को और बढ़ा रहे हैं। रूस की ओर से यह कहा गया है कि अगर भारत नाटो के साथ साझेदारी करता है तो भी वह भारत के साथ अपने सैन्य और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। वहीं चीन ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की किसी भी वैश्विक रणनीति में वह उसे सहयोग देगा, क्योंकि एशिया की राजनीति में भारत के बिना कोई भी फैसला संभव नहीं है। इस तरह भारत अब एक ऐसी धुरी बन चुका है जिसके चारों ओर दुनिया की सारी बड़ी शक्तियां घूम रही हैं, और यही वह बिंदु है जिसने अमेरिका को लगभग अकेला कर दिया है। यूरोप की स्थिति भी अब साफ हो चुकी है। वहां के नेताओं ने महसूस कर लिया है कि अमेरिका पर अधिक भरोसा करना उनके लिए खतरनाक है, और अगर उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया तो वह आने वाले समय में आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे। इसीलिए यूरोपीय यूनियन के भीतर भी भारत के साथ नए समझौतों की तैयारी तेज हो चुकी है, और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। यह खबर जैसे ही अमेरिकी मीडिया में आई, वैसे ही वॉशिंगटन में राजनीतिक भूचाल आ गया, क्योंकि वहां के विपक्षी दल अब ट्रंप पर आरोप लगाने लगे हैं कि उनकी गलत नीतियों ने अमेरिका की वैश्विक स्थिति को बर्बाद कर दिया है और भारत को सुपर पावर बनने का रास्ता खोल दिया है। यही कारण है कि अमेरिकी संसद के भीतर भी तीखी बहस छिड़ गई है, और वहां पर यह चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप को इस मुद्दे पर पीछे हटना चाहिए या फिर किसी नई रणनीति के तहत भारत को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर सांसद मानते हैं कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि उसने केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भी खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि किसी भी दबाव से वह पीछे नहीं हटेगा। भारत की यह स्थिति इसलिए भी खास है क्योंकि उसने हर स्तर पर अपने हितों को सुरक्षित करने का इंतजाम कर लिया है। तेल गैस तकनीक, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में भारत ने अपने साझेदार इतने विविध बना लिए हैं कि किसी एक देश के हटने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि मोदी की इस नीति को भारत का स्वर्णिम मोड़ कहा जा रहा है, जहां उसने अपने लिए ऐसी वैश्विक स्थिति बना ली है जो दशकों तक कायम रहेगी। इसी बीच नाटो के भीतर भी यह चर्चा तेज है कि अगर भारत आधिकारिक रूप से संगठन में शामिल हो जाता है तो यह न केवल एशिया में नाटो की पहुंच को बढ़ा देगा, बल्कि यूरोप को भी एक नए सहयोगी के रूप में भारत की ताकत मिलेगी, और यह स्थिति सीधे सीधे अमेरिका की कमजोरी बन जाएगी। कई सैन्य विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि अगर भारत नाटो का हिस्सा बना तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई एशियाई शक्ति यूरोप के साथ खड़ी होगी, और यह पूरी दुनिया के सामरिक समीकरण को बदल देगा, क्योंकि तब अमेरिका के पास कोई भी ऐसा ठोस आधार नहीं बचेगा जिससे वह अपने वर्चस्व को बनाए रख सके। यही वजह है कि ट्रंप अब बार बार अपने अधिकारियों से यह पूछ रहे हैं कि भारत को कैसे रोका जाए, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिलता है कि अब कुछ भी करना मुश्किल है, क्योंकि भारत ने बहुत ही सोच समझकर यह कदम उठाया है और उसे बदलना लगभग असंभव है।
इस पूरी स्थिति ने अमेरिकी जनता के बीच भी बेचैनी फैला दी है। वहां के अखबारों और टीवी चैनलों पर यही चर्चा हो रही है कि क्या सचमुच अमेरिका अपनी शक्ति खो रहा है और क्या भारत नई महाशक्ति बनकर उभरेगा। जनता के भीतर यह चिंता गहराती जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा और उनके रोजगार पर भी संकट आ जाएगा, क्योंकि भारत और यूरोप मिलकर जब कोई नया आर्थिक ढांचा बनाएंगे तो अमेरिकी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वहीं भारत की बढ़ती ताकत का असर अब एशिया प्रशांत क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण एशिया के कई देश भारत के साथ नए समझौतों की दिशा में बढ़ रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका की बजाय भारत के साथ जुड़ना उनके लिए ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होगा। इस तरह भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक धुरी बन चुका है और यही वह स्थिति है जिसने ट्रंप को हर तरफ से घेर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस नए दौर को स्वीकार करेगा या फिर किसी नई चाल से दुनिया को फिर से अपने दबाव में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब हालात बदल चुके हैं और कोई भी चाल भारत के सामने काम नहीं आएगी, क्योंकि भारत ने अपने लिए ऐसे साझेदार खड़े कर लिए हैं जो हर हाल में उसका साथ देंगे। यही कारण है कि अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि भारत आने वाले वर्षों में न केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा बल्कि वह नाटो में भी शामिल होकर पूरी वैश्विक राजनीति को नए सिरे से गढ़ देगा। और यह वही स्थिति होगी जो अमेरिका को सबसे बड़ा झटका देगी, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी जल्दी इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। भारत की इस रणनीतिक बढ़त ने अब वह स्थिति पैदा कर दी है जिसका अंदाजा अमेरिका ने कभी नहीं लगाया था, क्योंकि लंबे समय से वॉशिंगटन यह मानता रहा था कि भारत केवल एक संतुलनकारी शक्ति रहेगा और कभी भी वैश्विक स्तर पर उसकी बराबरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और भारत जिस तेजी से अपनी कूटनीतिक और आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है और यह संदेश पूरी दुनिया में गूंज रहा है। यूरोप की राजधानियों से लेकर एशिया के बड़े शहरों तक हर जगह यह चर्चा है कि भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां वह न केवल वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगा बल्कि नई विश्व व्यवस्था की नींव भी रखेगा। नाटो की ओर से आने वाले कड़े संकेतों ने ट्रंप की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब पहली बार अमेरिका के खिलाफ उसी संगठन से कड़ा संदेश आया है जिसे उसने खुद खड़ा किया था। यह स्थिति ट्रंप की राजनीतिक जमीन को और भी कमजोर कर रही है।